कलियुग में अध्यात्म विज्ञान के प्रणेता सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इस वर्ण कर्म रचना में रत अपने यानी अनुगामियों को क्या कहते हैं, वो वर्ण कर्म को किस तरह देखते हैं, और हमने भी उसी प्रकार वर्ण कर्म को जानकर अपने वर्ण कर्म को अगर सही ढंग से किया तो हमें शांति समाधान के साथ योगक्षेम के सहित वेदों का अंतिम सिद्धांत तत्वम असि का अनुभव मिलता है। आइए देखें श्री मायानंद जी चैतन्य इनके द्वारा लिखित पद्य संग्रह इस संकलन से एक रचना, वर्ण कर्म से ही परम पद की प्राप्ति। पद त्रिताल। तुम गहो कर्म निज प्यारे, नहीं लगे मोह की धारे। तुम गहो कर्म निज प्यारे, नहीं लगे मोह की धारे। तुम अपने अपने निज कर्म को अंगीकार कर लो, स्वीकार कर लो, और ऐसा करने से मोह के धारे में नहीं फंसोगे। अर्जुन मोह के धारे में फंस गया था, कह रहा था मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे मित्र, कह रहा था ना, वो मोह नहीं लगेगा तुम्हें, तुम वर्ण कर्म में आरूढ़ हो जाओ। जो वर्ण कर्म है गाए, गही के सब निज पद पाए। जो वर्ण कर्म जो बताए गए हैं वेदों में, गीता में, वो उसको अवलंबन करके ही सबने निज पद पाया है। अपना कर्तव्य करते हुए ही सबको निज पद मिला है। फिर अनन्यता ही तारे, तहाँ योग क्षेम है सारे। फिर वहाँ जब धीरे धीरे अनन्यता जब आ जाती है तो फिर वहाँ योग यानी जो आने वाले हैं, आने वाले भोग है, आने वाले सुविधाएं, आने वाले कोई भविष्य है वो, और क्षेम यानी उसका रक्षण, ये दोनों आप ही आप होने लगते हैं। हम विश्वरूप परमात्मा की अनन्यता पूर्वक सेवा में लगते ही ये योग क्षेम होने लगते हैं। तुम सब मिल असमति की जो, स्थिति स्वधर्म ही की लीजो। तुम सब मिलकर ऐसा अपना एक मन बनाओ, एक मत बनाओ, और स्थिति स्वधर्म ही की लीजो। अपने अपने स्वधर्म की ही स्थिति प्राप्त करो, एक दूसरे की नकल न करो। जो ज्ञान विज्ञान देने में सक्षम है वो ब्राह्मण का ही काम करे और ज्ञान विज्ञान दे। वो क्षत्रिय बनकर अपने समय का व्यत्यय न करे, अपने आप के स्वभाव को जाने देखे। इस तरह वो जागृत करते हुए कहते हैं कि तुम सब मिल असमति की जो, स्थिति स्वधर्म ही की लीजो। अपने अपने स्वधर्म में 4 प्रकार के स्वधर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्तव्य है, जातियां नहीं। तुम सब मिल असमति की जो, स्थिति स्वधर्म ही की लीजो। नर रचना शब्द सुसारे, समुझ के रहो यमहारे। ये नर रचना जो है, नर की श्रेणी में बैठना होगा। जो हम इसके अनंतर के एपिसोड में नर का हम यानी संक्षिप्त नर रचना जो मायानंद जी ने प्रस्तुत किया हुआ काव्य है, उसका भी रसग्रहण हम करने वाले हैं। तो नर रचना शब्द सुसारे, पहले तो जीव, प्राणी, फिर पशुतुल्य जीवन, फिर मनुष्य यानी मन के अनुकूल जीवन, फिर बुद्धि में आता है वो है नर। बुद्धि से जो चलता है वो नर होता है। तो नर रचना शब्द सुसारे, समुझ के रहो यमहारे। नर ही नारायण बनते हैं। यह मायानंद जतावे, जो मेरे पद में आवे। यह मायानंद जता रहे हैं, बता रहे हैं कि जो मेरे पद में आता है, यानी विश्व ही हो जाता है। अकंप धारणा बैठे, विश्व ही हो गया, वो घुल गया विश्व में, विश्वरूप हो गया है। यह मायानंद जतावे, जो मेरे पद में आवे। फिर जन्म मृत्यु नहीं धारे, क्योंकि अब उसको आत्मरूप की जागृति मिल गई है ये इस जीव को।
अब ये जन्म मृत्यु धारण नहीं करता। अब इसका अर्थ धर्म जन्म मृत्यु नहीं होते हैं क्या? होते हैं, होंगे ही, लेकिन अब वो धारण नहीं करेगा, अब वो सेवा के लिए ही आएगा, क्योंकि पहले वो अपनी व्यष्टि वासनाओं के लिए आता था, अब सेवा के लिए आता है। फिर जन्म मृत्यु नहीं धारे, और जन्म किसका होता है? क्या ये विश्व बना है कभी जो इसका नाश होगा? यानी फिर जन्म मृत्यु नहीं धारे, यह वह विश्व मात्र को तारे। यह विश्व कभी जन्मा नहीं, कभी इसका मृत्यु नहीं होता। हवा, पानी, पृथ्वी, जल ये कभी मरे हैं? यही तो रॉ मटेरियल है इस जीव सृष्टि का, जो कभी नहीं मरता। फिर जन्म मृत्यु नहीं धारे, जन्म मृत्यु की कल्पना में फिर नहीं फंसता वो, क्योंकि वो जानता है कि मैं देह तो हूँ, लेकिन देह के अंदर देही मैं हूँ, और देही की दृष्टि से और देह की दृष्टि से देखना, यही क्षर अक्षर भाव में फंसना, ऐसा कहा जा सकता है। फिर जन्म मृत्यु नहीं धारे, वह विश्व मात्र को तारे, और वह विश्व मात्र को तार देता है, यानी पार करा देता है विकारों से। काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, मत्सर, शोषण के अंधियारे से वो निकाल देता है, उसे सद्गुरु कहते हैं। तो इस तरह हमने श्री मायानंद जी चैतन्य, इनकी वर्ण कर्म कर्तव्य से क्या लाभ है, ये दर्शाने वाली रचना को सुना, समझा, और मिलते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही अपना मत दिया कीजिए, जिससे हमें उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और कुछ प्रश्न भी हो तो उसका भी शंका समाधान सत्र में सदैव स्वागत रहेगा। धन्यवाद। नर्मदे।